तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है समृद्ध कार्यक्रम मिशन प्रेरणा स्तर 2 कक्षा 3 और 4। दोस्तों आप कहेंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन ने जो है आपके लिए 3 नए मॉड्यूल तो नहीं बल्कि 3 नई बुकलेट जारी किया है, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। तो स्तर 1 की बुकलेट का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अब इस समय मैं आपके लिए स्तर 2 की वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर अभी हमारा स्कूल खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी तक आपके मन में है कि हम ध्यानाकर्षण शिविर लगाएंगे, हम आधारशिला जो है फाउंडेशन लर्निंग शिविर लगाएंगे, उसके लिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे करनी है और बना बनाया, क्या आपको आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या बना बनाया नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको सब कुछ मिलेगा। आप ध्यान देकर इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर समृद्ध कार्यक्रम है क्या, शासन ने इसे क्यों दिया है और रेमेडियल क्लासेस कैसे चलाएं। एक एक दिन की योजना, एक एक बातें आपको इसमें बताई गई हैं। आप इस पर ध्यान दे करके देखते रहिए और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। ध्यान दीजिए, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्तर 2 कक्षा 3 और 4 के लिए समृद्ध कार्यक्रम मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश, यहाँ अनुक्रमणिका और संपादकीय सारी बातें दी गई हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पर यह है QR कोड विवरण, आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव, साप्ताहिक योजना 1 से लेकर के यहाँ 8 तक दी गई है। फिर आकलन टूल निर्देश दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेरणा सूची कक्षा 3 के गणित की जो है जो अपेक्षित दक्षताएं प्रेरणा सूची में है वो सब यहाँ पर दी गई हैं। कक्षा 4 प्रेरणा सूची गणित की जो अपेक्षित दक्षताएं हैं उनका कोड सहित यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आमुख में कुछ बातें आपसे बताई गई हैं जो है कोविड-19 को लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद परिचय है। यहाँ पर परिचय में जो सबसे मेन बात है वो है कक्षा 1 से 5 की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। तो हमें देखना है, हम कक्षा 3-4 की बात कर रहे हैं तो उतना ही देखेंगे जितना हमको इस मॉड्यूल से चाहिए। तो स्तर 2 में लिखा है, इसमें कक्षा 3-4 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है, अर्थात कक्षा 3 और 4 की बुनियादी दक्षताओं को स्तर 2 में रखा गया है। यहां से आप ये बात समझ लीजिए। फिर आप इन 2 माह की जो कार्य योजना है, 2 माह का मतलब जो आपके 8 सप्ताह है, 48 दिन हैं ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर के, इसकी जो कार्य योजना है इसमें जो कक्षा 3 और 4 की लक्षित दक्षताएं और उप दक्षताएं इन 2 महीनों में जो हमें बच्चों के अंदर लाना है वो ये है। स्तर 2 बुनियादी संक्रियाएं जोड़ और घटाव, दक्षता है संख्या ज्ञान 1 से 100 और उप दक्षता है 51 से 99 तक की संख्या पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम, 100 की अवधारणा, 10 को आधार मानकर इकाई दहाई व सैकड़ा, स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना 99 तक। ऐसे ही जो दक्षताएं हैं उनकी उप दक्षताएं यहाँ कक्षा 3-4 के लिए यहाँ पर दी गई हैं। फिर आता है आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव। अब आपको मान लीजिए कि बच्चा आपका कल से स्कूल आना शुरू करता है, तो आते ही आपको करना क्या है। तो मुख्य पड़ाव है बच्चों का विद्यालय में आगमन। जैसे ही बच्चे विद्यालय में आते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले 1-2 दिन बच्चों को सहज करें, बाल गीत, कविताओं और गतिविधियां करवाएं। फिर बेसलाइन आकलन करेंगे। बेसलाइन आकलन करने के लिए क्या करेंगे, दिए गए समग्र टूल का मौखिक श्यामपट कक्षाकार द्वारा प्रत्येक बच्चे पर प्रयोग कर आकलन करना। दोस्तों इसमें आकलन का टूल दिया हुआ है, अर्थात जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र है वो बना बनाया आपका दिया हुआ है। मैं अभी आपको आगे चल करके उसके बारे में बताऊंगा। फिर दूसरा पॉइंट है बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना। फिर आता है आकलन के आधार पर समूह बनाना। अब कक्षा 3 और 4 में जो आप समूह बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आकलन, कक्षा 3 और 4 का आकलन आप यहाँ पर देखिए। कक्षा 3 और 4 के सामने लिखा है स्तर 2। कक्षा 3 और 4 के लिए स्तर 2 में आएंगे। बेसलाइन आकलन होगा, हाँ होगा, इंडलाइन होगा, होगा, सतत आकलन होगा, हाँ होगा। ठीक है, चलिए ये बात जान लिया। समूह बनाने में कक्षा 3 और 4 में कितने समूह बनेंगे, अधिकतम 2 समूह। कक्षा 3 में 2 समूह और कक्षा 4 में 2 समूह। और वो समूह किस आधार पर होंगे इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। फिर आता है द्विमासिक योजना, फोकस, बुनियादी दक्षता और उप दक्षता। साप्ताहिक कार्य योजना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसमें दिया हुआ है 2 आपको कालांश, उप दक्षतावार दैनिक शिक्षण। कालांश 1
पहले पीरियड में 40 मिनट अवधारणा निर्माण करेंगे और दूसरे पीरियड में 40 मिनट अभ्यास कार्य करवाएंगे, पूरे 6 दिन। सतत आकलन के लिए क्या करेंगे? प्रत्येक दक्षता के शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों का आकलन करना, सूचना को सतत आकलन प्रपत्र में भरना और आकलन के आधार पर समूह में बदलाव। वो कैसे करेंगे? प्रत्येक कक्षा में स्तर के अनुरूप बनाए गए समूह में बच्चों की प्रगति या उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना। जैसे स्तर 1 मौखिक कार्यपत्रक, स्तर 2 मौखिक कार्यपत्रक श्याम पटकार, स्तर 3 मौखिक कार्यपत्रक कक्षा कार्य प्रश्नों को देकर ये जो है आप आकलन करेंगे और आकलन के आधार पर समूह का बदलाव करेंगे, यानी स्तर 1 वाले को 2 में, 2 वाले को 3 में। ठीक है। फिर एंड लाइन आकलन में क्या करना है? दिए गए समग्र टूल पर बच्चों का मौखिक श्याम पट कक्षा कार्य द्वारा आकलन करना, बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना, ये दिया गया है। फिर रेमेडियल स्तर विवरण कक्षा संचालन आकलन। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि हमें कक्षा 3 और 4 की हम बात कर रहे हैं। यहां पर 3 स्तर बनाए गए हैं, प्रत्येक स्तर से 5-5 प्रश्न लिए जाएंगे। स्तर 1 से 5 प्रश्न, स्तर 2 से 5 प्रश्न और स्तर 3 से 5 प्रश्न। अब कक्षा 3-4 में खाली स्तर 1 और स्तर 2 पर आधारित प्रश्न होंगे। स्तर 1 आप पढ़ सकते हैं संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50, संख्या पैटर्न व 50 तक, समूहीकरण के उदाहरण, संख्या ज्ञान 1 से 100, संख्या पैटर्न व 100 तक, जोड़ व घटा 2 अंकों के साथ 1 अंक की संख्याओं का गुणा। यानी कक्षा 3 और 4 में स्तर 1 और 2 का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है कक्षा संचालन संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। शिक्षक बच्चों को अपनी कक्षा में ही बैठाएंगे। कक्षा 3, 4, 5 में बच्चों के उनके स्तर के अनुरूप समूह बनाकर योजनाबद्ध रूप से शिक्षण कार्य करेंगे। किसी बच्चे द्वारा निर्धारित समय से पहले दक्षता हासिल कर लेने की स्थिति में शिक्षक उसे अगले स्तर के समूह के साथ जोड़ेंगे। बच्चों के साथ उनके स्तर के बारे में कोई चर्चा या सूचना साझा नहीं की जाएगी। इसका उपयोग केवल शिक्षण कार्य को प्रभावी तरीके से करने तक सीमित रखा जाएगा। अब आता है आकलन। कैसे आकलन करेंगे? कक्षा 1, 2 ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि इसको मैंने पहले वीडियो में बताया है। अब आप कक्षा 3, 4 की बात कर रहे हैं। कक्षा 3, 4 जो कोई स्तर 2 में है, बेस लाइन आकलन होगा? हाँ होगा। एंड लाइन होगा? हाँ। सतत आकलन होगा? हाँ। आकलन का जो टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे? स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल और स्तर 2 के लिए उपलब्ध आकलन टूल, यानी इन दोनों टूल यानी दोनों प्रश्न पत्रों का उपयोग करेंगे, जो कि टूल आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। स्तर 1 का आकलन टूल पहली वीडियो में मेरे मौजूद है और स्तर 2 का आकलन टूल आपको यहां मिलेगा। समूह बनाना, समूह कैसे बनाएंगे? कक्षा 1, 2 को छोड़ दीजिए, कक्षा 3, 4 की बात करते हैं। कक्षा 3, 4 में 2 समूह बनेंगे। पहला समूह बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा समूह बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं, स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। 1 के तो कर ले रहे हैं लेकिन 2 के नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे 2 समूह बनाने हैं आपको कक्षा 3 और 4 में। फिर आइए बेस लाइन। अब बेस लाइन में कक्षा 1, 2 तो छोड़ दीजिए क्योंकि इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। कक्षा 3, 4 की बात करते हैं। स्तर 2, कक्षा 3 और 4 में स्तर 1 और 2 के लिए दिए गए टूल का उपयोग होगा और बच्चों को टूल में दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिकतम 2 समूहों में उनके स्तर के अनुसार बांटा जाएगा। प्रत्येक बच्चे की जानकारी बेसलाइन, एंडलाइन आकलन प्रपत्र में भरी जाएगी। दैनिक शिक्षण योजना पहला कालांश। पहले कालांश में आप क्या करेंगे? 40 मिनट अवधारणा निर्माण, 15 मिनट निर्देशित गतिविधि पाठ्यपुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग करेंगे। 15 मिनट में गतिविधि वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर का प्रयोग करेंगे। 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन। और कालांश 2 में 40 मिनट में क्या करना है? अभ्यास सत्र है, इसमें करना है 15 मिनट गतिविधि वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर, 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक पर, 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन। अभ्यास सत्र के दौरान कक्षा कार्य या कार्यपत्रक के माध्यम से न्यूनतम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराई जाएगी। फिर आते हैं प्रोजेक्ट कार्य। ये भी आपको करना है। प्रोजेक्ट कार्य में बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिभावक व समुदाय को भागीदारी बनाने के लिए प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाएगा। उदाहरण प्रोजेक्ट कार्य। उद्देश्य बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए कक्षा में सीखी अवधारणाओं का अपने परिवेश में उपयोग करना। दैनिक जीवन समस्या समाधान व अभ्यास कार्य। पहला, अपने घर के आसपास मौजूद सभी गाय और भैंसों की संख्या गिनकर बताओ और जोड़ो। दूसरा, अपने मोहल्ले आसपास के 5 घर की कुल पुरुष और महिला की संख्या गिनकर लाओ और फिर दोनों की कुल जनसंख्या जोड़कर लिखो। तीसरा, अपने गांव आसपास के 5 घर अलग में मौजूद गायों और बकरियों के अलग अलग पैरों की संख्या पता करके लाओ और उन्हें जोड़कर बताओ। बच्चे प्रश्नों के जवाब अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। नोट,
परिवार एवं समुदाय का सहयोग से गिनकर बताएं। बच्चों के अभिभावक बच्चों के इस कार्य में मदद करेंगे। अब द्विमासिक योजना, ये 2 महीने की जो योजना है, इसमें आप ध्यान दे लीजिए। दक्षता और उपदक्षता दी हुई है, साथ में शिक्षण दिवस दिया हुआ है कि प्रत्येक उपदक्षता पर आप कितने दिन कार्य करेंगे। जिसे पहली उपदक्षता दिख रही है 51 से 99 तक संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम, इसमें आप 6 शिक्षण दिवस पर काम करेंगे। और 100 की अवधारणा, 10 को आधार मानकर इकाई दहाई व सैकड़ा 3 दिन काम करेंगे। स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना, 99 तक 3 दिन काम करेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के पहली दक्षता पर आप काम करेंगे 12 दिन। इसी तरह प्रत्येक दक्षता के लिए यहां पर दिया हुआ है कि आपको कितने शिक्षण दिवस का प्रयोग करना है, और सब मिलाकर टोटल हो जाएगा 48, यानी कि 8 सप्ताह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम यहां बताना चाहते हैं कि दैनिक साप्ताहिक कार्य योजना, मान लीजिए कि आपने समूह बना लिया और 2 महीने की आपको दैनिक साप्ताहिक कार्य योजना बनानी है शिविर की, तो उसमें आपको कैसे क्या कार्य करना है, पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, इसको आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ कुछ पहले शार्ट फॉर्म दिए गए हैं, शार्ट फॉर्म को समझ लीजिए। C1 का मतलब कक्षा 1, C2 का मतलब कक्षा 2, C3 का मतलब कक्षा 3, C4 का मतलब कक्षा 4, C5 का मतलब कक्षा 5, CMC 09 का मतलब संख्या चार्ट। ठीक है, आइए यहां से देखिए साप्ताहिक योजना। पहली सप्ताह में क्या करना है आपको, दक्षता क्या रहेगी आपकी, संख्या ज्ञान 1 से 100। उपदक्षता रहेगी 51 से 99 तक संख्याओं की पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम। अब आता है दिन। सप्ताह में 6 दिन है। पहले दिन आप पहले कालांश में क्या करेंगे, तो पहले दिन के सामने आप देखिए लिखा हुआ है C1 71, C1 71, अर्थात यहां पर आपको कक्षा 1 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या आपको प्रयोग करना है 71 में। और C1 का मतलब कक्षा 1, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग यहां करेंगे आप। कक्षा 3-4 का साप्ताहिक कार्य योजना दी गई है, लेकिन आपको प्रयोग क्या करना है, कक्षा 1 की जो है पाठ्य पुस्तक का 71वां पेज, और उसके बाद कार्य पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 78। फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे कालांश में, कक्षा 1 का पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 71 और कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या 78। यानी पहले दिन की आपकी योजना ये रही। ठीक है, इसमें आपको यही करना है। और ये भी लास्ट में ये भी करना है आपको, देखिए ये इस पूरे इसमें 6 दिन करना है। CMC 09 ये जो चित्र कार्ड है इसका प्रयोग करना है, पोस्टर, और NCERT किट का प्रयोग भी पूरे 6 दिन करना है। खेल मुद्रा, डेमोनो संख्या कार्ड, अवधारणा, इनका प्रयोग भी पूरे 6 दिन आपको करना है। पहला दिन आप समझ गए, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 3-4 में आप चल रहे हैं। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, कक्षा 1 का पेज नंबर 71, कक्षा जो है इसके लिए पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या दिया हुआ है, कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या कक्षा 1 78, फिर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 की पेज नंबर 69 पर जो पाठ्य योजना शिक्षण योजना दी गई है उसका प्रयोग करेंगे। वर्क कार्ड में क्या करेंगे, अवधारणा बोर्ड, संख्या चार्ट, संख्या डॉट्स कार्ड। पोस्टर में क्या करेंगे, CMC 09 जो नीचे लिखा हुआ है। NCERT किट में क्या करेंगे, खेल मुद्रा, डोमने संख्या कार्ड, अवधारणा ये। फिर दूसरे कालांश में आप देख पा रहे हैं C1 71, C2 11। समझ गए होंगे आप इसका मतलब क्या है। C1 का मतलब कक्षा 1 पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 71 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 11 का प्रयोग करेंगे। कार्य पुस्तिका में कक्षा 1 का पृष्ठ संख्या 78, कक्षा 2 का 11 प्रयोग करेंगे। और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में कक्षा 1 का पेज नंबर 70 का प्रयोग करेंगे। इस तरह से पहले सप्ताह में आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, पहले सप्ताह की कार्य योजना दी गई है, इसी आधार पर कार्य करना है आपको। और इस तरह से कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर 8वें सप्ताह की कार्य योजना आपको दी गई है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका जो है PDF की लिंक दे दूंगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं QR कोड भी बना हुआ है, आप उसे स्कैन करके और भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन सारी चीज़ों को आप करेंगे कैसे, उसके लिए भी यहाँ पर कार्य योजना बनाई गई है। जैसे दक्षता 1 है, संख्या ज्ञान 1 से 100, इस पर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उपदक्षता 2 अंकीय हासिल वाला पुनर्समूहन के साथ घटाव 99 तक, इसके लिए आप क्या करेंगे।
छात्र 51 से 99 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं, परिवेश की वस्तुओं को मात्रात्मक रूप में व्यक्त कर लेते हैं, संख्याओं को देकर उन्हें शाब्दिक रूप में व्यक्त कर पाते हैं। शिक्षण सामग्री क्या होगी? कटोरा, कांच, मिट्टी की गोलियां, 10-10 गोलियों के 9 पैकेट, संख्या चार्ट। आप गतिविधि प्रक्रिया क्या करेंगे? आप एक कटोरे में 10-10 गोलियों के 9 पैकेट व 10 खुली गोलियां लेकर मेज पर रख लेंगे। अध्यापक 10 गोलियों वाले 5 पैकेट गिनकर 50 का प्रत्यय स्मरण कराएंगे और फिर उनके साथ 1, 2, 3 खुली गोलियां मिलाकर आगे की गिनती 51, 52, 53 का निर्माण करना सिखाएंगे। फिर उसके बाद सभी बच्चों को हरी पट्टी का प्रयोग करने को कहेंगे। अध्यापक बारी बारी से सभी बच्चों को बुलाकर 51 से 99 तक की किसी भी संख्या को बोलेंगे। चार्ट पर उस संख्या को दिखाने के बाद कटोरे से उतने पैकेट और खुली गोलियों को निकालकर दिखाएंगे। अन्य सभी छात्र इस प्रक्रिया में प्रयुक्त संख्या को अंकों व शब्दों में हरी पट्टी पर लिखेंगे। और ये यहाँ पर आपका दिखाया गया है, देखिए कैसे करना है, ये भी आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों ये रही गतिविधि। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जो है दक्षता के लिए यहां गतिविधि भी दी गई है कि आप गतिविधि कैसे करवाएंगे और आकलन कैसे करेंगे। संख्या चार्ट के माध्यम से किसी संख्या के नाम का उसके प्रतीक से मिलान, संख्या को शाब्दिक रूप से बोलकर उसकी मात्रा से मिलान करते हुए, और ध्यानाकर्षण तकनीक है, सभी को शामिल करना, समूहकार व अभ्यास के अवसर देना। अर्थात जो आपका जो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में ध्यानाकर्षण शिविर के लिए जो कार्य योजना बनाई गई थी उसी को साक्षात यहाँ पर बना दी गई है, ताकि आपको कुछ भी अलग से ना करना पड़े, जो लिखा है वैसे ही करते जाइए। फिर सारी दक्षताओं के लिए इस तरह से गतिविधि योजना यहाँ आपको बना करके दी गई है। मैं इस PDF की लिंक आपको दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे और भी कुछ समझाने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो टूल कहाँ है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के लिए और कैसे उसका प्रयोग करना है, उसके बारे में भी जानकारी आपको बहुत जल्द ही दिखने वाली है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आकलन टूल निर्देश। बच्चे एक लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे होंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि आकलन से पहले कुछ समय सहज वातावरण निर्माण में लगाया जाए, जैसे बाल गीत, कहानी, संवाद, खेल व गतिविधि इस हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। सवालों के चयन में विविधता का ध्यान रखा गया है, जिससे जरूरी दक्षताओं व उप दक्षताओं का आकलन किया जा सके और इसके अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बना सके। शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर सरलता से कर पाएंगे। यह टूल बच्चों को समूह में उनके स्तर अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। स्तर 1 में कुल 5 प्रश्न, स्तर 2 में कुल 5 प्रश्न, स्तर 3 में कुल 5 प्रश्न, इस तरह से 15 प्रश्न हो गए। कक्षावार टूल का उपयोग, कक्षा 1 और 2 को छोड़ दीजिए, कक्षा 3, 4 देखिए। बच्चे स्तर 1 और 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे। कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनाए जाएंगे, ठीक है। और आकलन प्रपत्र में बच्चों का जो आप नंबरिंग आपको नहीं करना है, उनको A और B लिखना है। A का मतलब दक्षता प्राप्त है, B का मतलब दक्षता प्राप्त नहीं है, ठीक है। स्तर के सभी प्रश्नों को सही उत्तर दिए जाने पर ही किसी बच्चे का उस स्तर को पूरा किया जाना माना जाएगा। बच्चों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। शिक्षक बेसलाइन और एंडलाइन आकलन में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का दक्षतावार विवरण दिए गए आकलन प्रपत्र में भरेंगे। एंडलाइन आकलन के लिए भी यही टूल उपयोग में लाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रश्नों की प्रकृति बिना बदले संख्या वस्तुओं को बदला जा सकता है। बिल्कुल सेम यहाँ देखिए दे दिया गया टूल यही है दोस्तों, वो आपका आरंभिक परीक्षण प्रपत्र जो आप कक्षा 3 और 4 के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्तर 1 और यहाँ दिया हुआ है स्तर 2, इन दोनों ही टूल का उपयोग करेंगे आप बच्चों का परीक्षण करने के लिए। उसके बाद फिर ये आपका दिया गया है यहाँ पर, ये आपका आकलन प्रपत्र, यहाँ नाम भरेंगे और बच्चों सामने हाँ A और B लिखेंगे। A का मतलब दक्षता प्राप्त हो गई है, B का मतलब दक्षता प्राप्त नहीं हुई है। फिर सतत आकलन के लिए भी यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इसको भी आप भरेंगे A और B में, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपने देखा कि कक्षा 3 और 4 के लिए ये जो आपका जो टूल है, ये जो आपका जो है बुकलेट है, कितना उपयोगी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी के निर्देश के अनुसार चलते चलना है। अपने आप ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपलोड करने वाला हूँ आपको बुकलेट नंबर 3 स्तर कक्षा 5 के लिए, और उसके बारे में अब आपको बताने चल रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।